अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत माह रमज़ान मुबारक हो। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ सहरी के मुतालिक के रोज़े के अंदर जो सहरी की जाती है उसके हवाले से अहम सवालात इमाम साहब से हम करने वाले हैं कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करने से हमारी सहरी नहीं होती और कौन सी चीज़ें करने से सहरी हो जाती है और उसका सवाब जो है कितना मिलता है। इस हवाले से प्रॉपर जो है अहम सवालात मस्जिद के इमाम साहब से करेंगे, ठीक है, और इनसे एक एक पॉइंट पूछेंगे कि आखिर में किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसा क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि क्या हाल वबरकातुहू। चाल है साहब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सब आलमीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, माह रमज़ान का माह आ गया है। अल्लाह इस माह रमज़ान के महीने सबके गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन। सब पहला सवाल है कि सहरी के मुतल्लिक किन किन चीज़ों का हमें जो है ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि लोग जो है ना वो अज़ान का एतबार करते हैं कि महल्ले की आखिरी अज़ान होगी तो उस वक्त तक जो है हम रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। याद रखिए कि जो अज़ान दी जाती है ये सहरी के इख्तिताम के लिए नहीं दी जाती, ये जो है फजर की नमाज के लिए दी जाती है। तो अज़ान का ताल्लुक़ रोज़े के साथ नहीं है बल्कि अज़ान का ताल्लुक़ ये नमाज के साथ है। तो जब रोज़े का से इसका ताल्लुक़ ही नहीं है तो इसको जो है रोज़े को अज़ान से मिलाना ही नहीं चाहिए, बल्कि रोज़े का ताल्लुक़ जो है वो टाइम ख़त्म होने के साथ है। जब भी सुबह सादिक का टाइम शुरू हुआ उस वक्त जो है ये रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। तो अज़ान जो है वो एहतियात रख के 2 मिनट बाद दी जाती है, तो लिहाजा अज़ान का एतबार ना किया जाए बल्कि जो ही सुबह सादिक का टाइम शुरू हो, सहरी का टाइम ख़त्म हो तो रोज़ा बंद कर देना चाहिए। मतलब कि हमारे माइंड में ये गलत कंसेप्ट है कि अजान हो रही है, ठीक है, महल्ले की पहली अजान हो रही है, हम कहते हैं अभी टाइम पड़ा हुआ है, अजान हो रही है, तो वो क्या उसके अंदर सहरी हो जाएगी हमारी? नहीं, सहरी नहीं होगी, क्योंकि इस अज़ान जो दी जाती है वो तकरीबन 2 मिनट ठहर के एहतियात के तौर पर 2 मिनट बाद दी जाती है। मतलब कि तो पहले 2 मिनट पहले ख़त्म हो जाती है सहरी का टाइम। हाँ जी, 2 मिनट पहले टाइम ख़त्म हो जाए, यानी एहतियातन 2 मिनट पहले ख़त्म कर देनी चाहिए। हो सकता है कि टाइम पहले ख़त्म हो चुका हो और अज़ान बाद में हो रही हो, लिहाजा अज़ान का एतबार नहीं करना चाहिए बल्कि सहरी का टाइम जो ही ख़त्म हो उस वक्त रोज़ा बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कंसेप्ट हमारे माइंड में है, मुसलमानों के माइंड में, कि अजान तक टाइम होता है सहरी का, अजान तक टाइम नहीं होता। अच्छा कैसा साहब, एक और पॉइंट बता दीजिएगा कि सहरी करने के बाद क्या हम टूथपेस्ट ब्रश जो करते हैं वो कर सकते हैं, दांत साफ कर सकते हैं टूथपेस्ट के साथ ख़ास तौर पे? टूथपेस्ट के अंदर जो है वो मुंह के अंदर इसका ज़ायका आता है, तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है वो रोज़े की जब रोज़ा अभी तक टाइम बाकी हो तो उस वक्त जो है टूथपेस्ट कर लिए जाए, जब कि इतनी देर पहले जो है टूथपेस्ट कर लिए जाए कि आप जो है वो रोज़े का जब टाइम ख़त्म हो तो उसके अंदर मुंह के अंदर ज़ायका ना आ रहा हो। मतलब कि जायका जो है वो मुंह के अंदर नहीं आना चाहिए, सहरी के पहले पहले ही कर लेना चाहिए। हाँ जी, उससे पहले पहले जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब कि टूथपेस्ट कुछ लोगों का होता है ना कि सहरी करने के बाद अपने दांत वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं, ऊपर से अजान हो रही होती है, तो इसी हवाले से कि मुंह के अंदर टूथपेस्ट का जो है वो जायका नहीं होना चाहिए। देखा सब, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहरी के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या सुन्नत है खाना सहरी? सहरी जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर बेहतरीन सहरी है, तो खजूर के साथ सहरी करना ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खजूर के साथ सहरी करनी चाहिए। और याद रखिए कि ये भी सवाल आ सकता है कि सहरी अगर किसी ने ना की तो फिर जो है उसका क्या हुक्म है रोज़े का। तो सहरी करना सुन्नत है, अगर कोई सहरी नहीं करता तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। अलबत्ता रोज़ा सहरी करनी चाहिए, सहरी के भी बहुत फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं, और सहरी का जो बेहतरीन वक्त करार दिया गया है वो रात का छठा हिस्सा है, कि रात के छठे हिस्से के अंदर सहरी करना ये सुन्नत मुबारका है। मतलब जो 8 पैरा रोज़ा रख रहे होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, रात को सो जाते हैं, सहरी टाइम उनको जाग ही नहीं आ रही होती, ठीक है, और सुबह उठते हैं पता चलता है जी फजर की नमाज भी हो गई है, तो क्या वो 8 पैरा के अंदर वो क्या नियत दोबारा करेंगे या फिर उनका रोज़ा होगा या नहीं होगा? हाँ जी, रोज़ा उसका हो जाएगा अगर नियत की जाएगी। नियत का ये मतलब नहीं है कि ज़बान से भी कहना ज़रूरी है, बल्कि अगर दिल के अंदर भी उसने कह दिया कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ तब भी उसका रोज़ा हो जाएगा। ज़बान से कह ले बेहतर है, अगर ज़बान से नहीं भी कहता तो भी इसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा ये बता दीजिएगा कि सहरी जब हम कर रहे होते हैं ये दुआ पहले पढ़नी होती है कि खाना खाने के बाद दुआ हमने पढ़नी होती है?
یہ یہ کافی زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک کوشچن ہے کہ پہلے دعا مانگ لینی چاہیے یا کھانے کے بعد؟ کھانے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس دعا کا ترجمہ یہی ہے کہ وابی صومی غدن، میں نے روزہ رکھا، نویتو، میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، نویت من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی نیت کی، اس کا مطلب ترجمہ کھانے یہ کے ہے۔ بعد، ہاں جی، کھانا جب مطلب کہ سحری ہو گئی اس کے بعد جب اذان سے پہلے پہلے ہم نے یہ نیت کر لینی ہے۔ ہاں جی، اچھا کا صاحب، ایک چھوٹا سا اور کوشچن ہے کہ میرا کھانا لقمہ منہ میں ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے امام صاحب جو ہے اذان دے دیتے ہیں، تو کیا وہ سحری کے اندر وہ لقمہ میں اندر لے کے جا سکتا ہوں کہ وہ باہر میں نکال دوں گا لقمہ؟ نہیں، میں نے پہلے بات کی ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ ٹائم ختم ہونے کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ٹائم ختم ہونے کا جب امام صاحب نے اعلان کیا، امام صاحب کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ٹائم کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر امام صاحب بھی لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ٹائم کا اعتبار کرنا ہوگا۔ جو ہی ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت آپ کو روزہ بند کر دینا چاہیے۔ اگر منہ میں لقمہ ہے بھی تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے کیونکہ ٹائم ہی ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو باہر نکال دیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سحری کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جو کافی زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ تھے کہ دعا کا ہونا ضروری ہے، مانگنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دعا جو ہے کھانے سے پہلے مانگنی چاہیے، بعد میں مانگنی چاہیے، کیا سحری کا ٹائم اور اذان کا ٹائم کیا ان دونوں کو ملا کے کیا آخری ٹائم اذان کا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑے سے لوگوں کے مائنڈ میں غلط کنسیپٹ تھے، مجھے لگا کہ اس کے اوپر ایک پراپر ٹاپک بنا دینا چاہیے صاحب کے مشورے سے، تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر سحری کے دوران یہ غلطیاں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے امام صاحب سے آن لائن کلاسز دینا چاہتے ہیں قرآن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، میں واٹس ایپ کا نمبر دے دوں گا، آپ کوئی مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن مجید سیکھنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تلفظ کے ساتھ، تو ہمارے امام صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر میں دے دوں گا، آپ کو آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ دے دیں گے، آپ گھر بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں لازمی سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر سحری میں کوئی غلطی گستاخی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی صحیح کر سکیں۔ ملتا ہے کسی نیکسٹ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دے اجازت، سیف رہیں، سیکیور رہیں، اللہ حافظ۔